क्या हरियाणा की राजनीति में आने वाला है भूचाल? क्या जेजेपी और इनेलो एक बार फिर होंगे साथ? क्या दुष्यंत चौटाला मिलाने जा रहे हैं चाचा अभय से हाथ? क्या जेजेपी का होगा इनेलो में विलय? पर्दे के पीछे हो गई है चाचा भतीजे में सुलह। दोस्तों, हरियाणा की धरती पर चौधरी देवीलाल ने एक वट वृक्ष लगाया था, वो वट वृक्ष जो सबके लिए था। उनकी बातें आज भी गूंजती है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कितना खूबसूरत ख्याल था, लेकिन आज उसी वट वृक्ष की छाया में उनके अपने पोते पोतियों की आपसी ठन गई है। अभय सिंह चौटाला कहते हैं, आ जाओ गलती मान लो, हम विचार करेंगे। सुनैना चौटाला माइक थाम कर बोलती हैं, हरियाणा की जनता चाहे तो शायद ये परिवार फिर एक हो जाए। लेकिन जनाब, ये वट वृक्ष अब छाया कम और सियासी ड्रामा ज्यादा दे रहा है। दुष्यंत चौटाला जो कभी इनेलो से निकलकर अपनी जजपा बनाई थी, आज उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। 2019 में 10 सीटों के साथ किंग मेकर बने, भाजपा के साथ 4 साल तक सत्ता का सुख भोगा और फिर लोकसभा विधानसभा चुनाव में 0 पर आउट। अब इनेलो कह रही है, आ जाओ माफी मांग लो। लेकिन क्या दुष्यंत अपने चाचा के सामने झुकेंगे? लगता तो नहीं, क्योंकि उनके लिए अभय सिंह तो बस एक नॉन सीरियस नेता है। वाह क्या तारीफ है। चलिए इस कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 2018 में दुष्यंत चौटाला इनेलो से निकले। क्यों? क्योंकि परिवार में सत्ता की कुर्सी एक ही थी और उस पर सबकी नजर थी। दुष्यंत ने सोचा, चलो अपनी दुकान खोलते हैं। जजपा बनी और 2019 में हरियाणा की जनता ने उन्हें 10 सीटें थमा दी। फिर क्या, बीजेपी के साथ गठबंधन, डिप्टी सीएम की कुर्सी और 4 साल तक सत्ता के मजे। लेकिन दोस्तों, सियासत में कोई दोस्ती परमानेंट नहीं होती। लोकसभा चुनाव आए, भाजपा ने कहा बाहर निकलो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। नतीजा, जजपा का सुपड़ा साफ। विधानसभा में भी 0। अब वही दुष्यंत जो कभी किंग मेकर थे, आज अपनी पार्टी को बचाने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। और इधर इनेलो कह रही है, आ जाओ गलती मान लो। लेकिन सवाल ये कि क्या दुष्यंत उस चाचा के सामने झुकेंगे जिन्हें वो नॉन सीरियस कहते हैं, या फिर ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है जिसमें जनता को फिर से बेवकूफ बनाया जा रहा है? अब इनेलो की तरफ देखिए, अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला बार बार वट वृक्ष की बात कर रहे हैं। सुनैना कहती है, हमारे दरवाजे खुले हैं, अगर दुष्यंत गलती मान ले, अगर हरियाणा की जनता चाहे तो शीर्ष नेतृत्व विचार कर सकता है। लेकिन जनाब, ये शीर्ष नेतृत्व कौन है? ओम प्रकाश चौटाला अब नहीं रहे। उनके जाने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि शायद परिवार फिर एक हो जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सुनैना कहती है, मैं आम नागरिक की हैसियत से बोल रही हूं। अरे भाई, आप इनेलो की नेता हैं, आम नागरिक कब से बन गए? ये सियासी बयानबाजी का वो नमूना है जिसमें जनता को लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। इनेलो कह रही है, हमारा वट वृक्ष सबके लिए है। लेकिन सबके बीच सवाल यह है, क्या इनेलो ने भी कोई बड़ा कमाल किया था? दोनों तरफ से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और बीच में पिस रही है हरियाणा की जनता। दोस्तों, इस पूरे खेल में एक बात साफ है, यह परिवार का टकराव है, जनता का हित इसमें कहीं नहीं दिखता। ओम प्रकाश चौटाला कहते थे, हमारा किसी से द्वेष नहीं, बशर्त जनता की भलाई हो। लेकिन आज उनके अपने ही पोते पोतियां और बच्चे आपस में ही भलाई की परिभाषा तय करने में उलझ गए हैं। सुनैना कहती है, हरियाणा का हित देखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या यह हित वाकई जनता के लिए है या फिर अपनी अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए? जजपा का हाल देखिए, चुनाव में 0 सीटें, भाजपा से धोखा और अब इनेलो की शर्तों के आगे झुकने की मजबूरी। लेकिन दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे? क्या वो अपने चाचा के सामने जाकर कहेंगे, हां हमसे गलती हो गई, माफ कर दो? नहीं दोस्तों, ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि सियासत में अहंकार ऐसा होता है जो आसानी से झुकता नहीं। और इनेलो भी पीछे हटने वाली नहीं। उनकी शर्त साफ है, गलती मानो तभी बात बनेगी। अब सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा? क्या दोनों पार्टियां एकजुट होंगी या फिर आपसी विरोध का सिलसिला चलता रहेगा? आगामी चुनाव में हरियाणा की जनता क्या चुनेगी? इनेलो का वट वृक्ष या जजपा का टूटा सपना? सुनैना चौटाला कहती है, जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो समझौते दूर हो जाते हैं। वाह क्या बात कही। लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं किसकी है? दुष्यंत की, जो सत्ता के लिए भाजपा से चिपके रहे, या अभय सिंह की, जो वट वृक्ष की छाया में अपनी सियासी जमीन बचाने की जुगत में है?
और बीच में जनता, वो तो बस इस नोटंकी की दर्शक बनी हुई है। ओम प्रकाश चौटाला के रहते यह उम्मीद थी कि शायद परिवार एक हो जाए, लेकिन अब कोई बड़ा सदस्य दोनों को जोड़ने की कोशिश करता नहीं दिखता, सिर्फ इशारे, संकेत और बयानबाजी। दोस्तों, इस सियासी ड्रामे का असली सवाल यह है कि हरियाणा की जनता का क्या? वो जनता जो किसान आंदोलन में सड़कों पर थी, वो जनता जो रोजगार और विकास की आस लगाए बैठी है, लेकिन यहां तो बस परिवार की कुर्सी की जंग चल रही है। इनेलो कहती है हमारा वट वृक्ष सबके लिए है, जजपा कहती है हम जननायक हैं, लेकिन सच ये है दोनों की दुकानें बंद होने की कगार पर है। दुष्यंत अगर झुकते हैं तो उनका अहंकार टूटेगा, अभय सिंह अगर शर्त हटाते हैं तो उनकी साख दांव पर लगेगी, और इन सब के बीच हरियाणा की जनता बस तमाशा देख रही है। तो सोचिए दोस्तों, क्या ये वट वृक्ष वाकई जनता के लिए है या सिर्फ चौटाला परिवार की सियासी रोटियां सेकने का जरिया? जवाब आपको देना है। इस खबर को शेयर कीजिए, अपनी राय बताइए और इस सियासी नोटंकी का सच सबके सामने लाइए। धन्यवाद।